किस्म की रुकावटें आज यहाँ पे मौजूद हैं, ये जनरल मुशर्रफ और उससे पहले जो डिक्टेटर यहाँ पे बरसे इक़्तिदार रहे हैं, ये उनकी याद जो है वो दिला रही हैं। और ये इंतहाई जुल्म है, ज़्यादती है कि कारकुनों को बल्कि वकला को जो है वो रोका गया है यहाँ पे। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के सीनियर वकील अमजद परवेज़ साहब जिन्होंने आज आर्गूमेंट करने हैं, जिन्होंने अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करना है, उनको जो है वो गाड़ी से यहाँ से कोई 1 किलोमीटर जो है वो पीछे उतारा गया और वो ख़ुद यहाँ तक जो है वो कोई 10 जगह पे रुकावटें जो है वो अबूर करके ये मेरे साथ जो है वो पहुँचे हैं। तो ये एक ओपन कोर्ट के तसव्वुर की भी नफ़ी है और ये डिक्टेटरशिप है, ये आमरीत है जो कि एक जाली मैंडेट की हामिल हुकूमत ने जो है वो मुल्क के ऊपर मुसल्लत की हुई है। और इस वक्त इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इस वक्त अवाम के ख़िलाफ़, अपोजिशन के ख़िलाफ़ जिस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ये इस मुल्क और कौम के लिए जो है वो इंतहाई डैमेजिंग जो है वो साबित हो रही हैं और जो है वो साबित होंगी। मियाँ शहबाज शरीफ, जिसे पूरा मुल्क नहीं पूरी दुनिया जानती है कि वो एक दयानतदार इंसान है, उसने दयानतदारी से खलूस के साथ इस सूबे की जो है वो 10 साल खिदमत की है और एक एक पाई को न सिर्फ जो है वो अवामी मफादात में खर्च किया बल्कि अरबों रुपए की जो है वो प्रोजेक्ट्स जिनका उनके दौर में जो मुकम्मल हुए उनमें जो है वो बचत की है। लेकिन किस तरह से बेबुनियाद जो है वो तरीके से जो है इल्ज़ाम के ऊपर उनको गिरफ़्तार किया गया है, जो कि काबिल मज़म्मत है, काबिल अफसोस है। और ये जाली मैंडेट की हामिल जो हुकूमत है, ये मुल्क को इन इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से जो है वो एक बहरान की तरफ ले जा रही है। और ये बहरान जो है ये इतना गहरा है कि आप ये देखें कि डॉलर जो है वो 104 रुपये से पिछले 50 दिनों में जो है वो 134-35 के ऊपर पहुंच गया है। और खुदा न खास्ता अगर ये 150 को टच करता है तो ये मुल्क के दिवालिया होने की तरफ जो है एक ऐसी पेशरफ्त होगी जिसका मैं समझता हूँ कि हम जो है वो सामना नहीं कर सकते, जिसका अजाला नहीं हो सकता। राना साहब, कोई जो एहतजाज जो है वो असम्बलियों के बाहर भी होगा, क्योंकि आपने असम्बली तो बाहर लगाई है। और दूसरा ये बताएं, कल जो प्रोडक्शन आर्डर जारी हुए उसके तहत कानून क्या इजाज़त देता है? वो सिर्फ असम्बली अटेंड करने के बाद वापस चले जाएंगे या जब तक असम्बली चलेगी वो बाहर रहेंगे? जी, कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक असम्बली का इजलास जब तक रहेगा, वो 1 दिन रहे या 3 दिन रहे या 10 दिन रहे, वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब एज़ लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो अजलास अटेंड करने के जो है वो इंटाइटल हैं। और इसी तरह से कल कौमी असम्बली का इजलास भी हो रहा है और आज सूबाई असम्बली का भी इजलास हो रहा है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो एक पार्लिमानी एहतजाज का जो फ़ैसला किया है, उसके मुताबिक कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में भी भरपूर तरीके से इस गैर कानूनी, गैर आइनी और इस सियासी इंतकाम के ख़िलाफ़, बदतरीन इंतकाम के ख़िलाफ़, ऐसा इंतकाम कि जो बिल्कुल बौंडा है, जिसका कोई रैशनल नहीं है, जिसका कोई वजह नहीं है, उसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। और अगर ये रुकावटों का और लोगों को इस तरह से ख्वार करने का ये सिलसिला जो है ये जारी रहा तो फिर ये एहतजाज जो है ये पार्लिमानी अंदाज से या असम्बलियों से जो है वो बाहर भी आ सकता है और फिर इसके ऊपर सड़कें भी गर्म हो सकती हैं। राना सनाउल्लाह एहतसाब अदालत पहुंचे हैं और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है